तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशीष हलवा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ किसी सिन्हा बुक एक्सरसाइज 8.1 का 42 का चौथा, पांचवा और छठा नंबर क्वेश्चन का हल। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम 42 का चौथा देखते हैं। तो 42 का चौथा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a गुना tan b का मान पूछ रहा है। यदि sin a बराबर 1 बटा रूट 2 हो और cos b बराबर रूट 3 बटा 2 हो। तो सबसे पहले यह जानिए क्या है कि sin ये बराबर क्या दिया हुआ है, 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यह जानिए कि साइन कितना डिग्री का मान होता है 1 बटा रूट 2। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा रूट 2। तो हम लिखेंगे यहाँ साइन ए बराबर में साइन 45 डिग्री। तो अब देखिए साइन साइन सेम हो गया, तो ए बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। ए बराबर 45 डिग्री आ गया। अब हम cos b में चलते हैं। तो cos b बराबर कितना दिया हुआ है, रूट 3 बटा 2। तो cos b बराबर दिया हुआ है रूट 3 बटा 2। तो cos कितना डिग्री का मान होता है रूट 3 बटा 2। तो cos 30 डिग्री का मान होता है रूट 3 बटा 2। तो यहाँ लिख देंगे कि cos b बराबर cos 30 डिग्री। तो अब देखिए cos सेम हो गया है, तो b बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। b बराबर 30 डिग्री आ गया। देखिए a बराबर 45 डिग्री आ गया और b बराबर 30 डिग्री आ गया। तो अब देखिए किसका मान निकालने बोल रहा है कि tan a प्लस tan b। तो tan a है प्लस tan b है। तो tan a बराबर कितना है, a बराबर 45 डिग्री है। तो एक जगह पर हम 45 डिग्री लिख देते हैं। प्लस में tan b है तो tan 30 डिग्री लिख देते हैं, क्योंकि देखिए b बराबर 30 डिग्री है और tan b है तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। और बटा में क्या है, 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a तो tan 45 डिग्री हो जाएगा। इंटू में tan b है तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो हम लिख देते हैं यहाँ 1 प्लस में tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा रूट 3। यहाँ लिख देते हैं 1 बटा रूट 3। अब देखिए 1 माइनस में tan 45 डिग्री का मान 1 गुना में tan 30 डिग्री का मान 1 बटा रूट 3। अब देखिए क्या करेंगे कि ऊपर वाला पहले भिन्न का जोड़ कर देते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं, क्या है 1। अब क्या लेंगे, एलसीएम। तो 1 और रूट 3 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, रूट 3। और ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 से जब हम रूट 3 में लगाएंगे तो कितना, रूट 3 बार में लगेगा। रूट 3 से एक बार में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 3। और प्लस में रूट 3 से रूट 3 एक बार में कट जाएगा और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा। देखिए क्या आ गया। और नीचे में अब देखिए यहाँ ध्यान देने की बात है कि 1 माइनस 1 गुना में 1 बटा रूट 3 है। तो यहाँ सबसे पहले हम गुना करेंगे। अगर जो आप इस प्रकार से कहते हैं कि 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा और जीरो से गुना में 1 बटा रूट 3 करेंगे तो आप गलत हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम गुना करेंगे। तो इसलिए 1 माइनस 1 गुना 1 बटा रूट 3 करेंगे तो 1 बटा रूट 3 ही आएगा। देखिए यहाँ भी देखिए रूट 3 हो गया प्लस में 1 बटा में रूट 3। नीचे में क्या हो जाएगा, और नीचे में अभी अब भिन्न का घटाव कर देते हैं क्योंकि माइनस है। देखिए रूट 3 और यहाँ कुछ नहीं, क्या है 1। और रूट 3 और 1 कैल्सियम लेंगे तो रूट 3 यहाँ भी हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस में 1। तो देखिए रूट 3 और रूट 3 यहाँ कट जाएगा। तो अब क्या आ गया कि देखिए क्या आ गया, रूट 3 प्लस 1 बटा में रूट 3 माइनस 1। तो देखिए जब इतना आ गया है तो अब हम परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेय करना आप 9 क्लास में पढ़े होंगे। तो परिमेय किस प्रकार हम करते हैं कि हर जो होता है उसे ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं और चिन्ह बदल करके। तो देखिए क्या हो जाएगा कि रूट 3 प्लस 1 बटा में रूट 3 माइनस 1। इसका हर क्या है, रूट 3 माइनस 1। इसे ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं चिन्ह बदल के। तो रूट 3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 बटा में रूट 3 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, देखिए रूट 3 प्लस 1 गुना रूट 3 प्लस 1 है, दोनों सेम है। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा कि रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में क्या है, रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस है गुना में रूट 3 प्लस 1। तो क्या हो गया कि a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या आ गया कि रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब देखिए क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर है तो लिखते हैं रूट 3 का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 हो गया और माइनस में 1 स्क्वायर 1 ही होगा। तो अब क्या आ गया कि अब देखिए यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ गया कि 3 प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस में 2 से रूट 3 में गुणा करेंगे 2 रूट 3 और गुना 1 में तो वही हो जाएगा 2 रूट 3।
बटा में 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ गया। तो अब क्या आ गया कि देखिए, तो 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 प्लस में 2√3 बटा में 2। अब देखिए यहाँ 2 कॉमन लेंगे, ऊपर में 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा कि 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस में √3 बटा में क्या है 2। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ गया आंसर 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 आ जाएगा आंसर। तो अब 42 का चौथा नंबर हो गया है। तो अब 42 का 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे मिटा देते हैं। तो अब 42 का 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 42 का 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि sec a इंटू tan a प्लस में tan स्क्वायर a माइनस में cosec a का मान निकालने बोल रहा है। और यदि दिया हुआ है भी कि tan a बराबर 2 हो तो देखिए क्या दिया हुआ है कि tan a बराबर 2 दिया है, tan a बराबर 2 दिया है। तो अब इसे हम थीटा का वैल्यू रखकर हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि नहीं तो tan 0 डिग्री बराबर 2 होता है, ना ही tan 30 डिग्री बराबर, ना ही 45 डिग्री बराबर, ना ही 60 डिग्री, ना ही 90 डिग्री बराबर होता है। तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे, PBH करके निकालेंगे। तो क्या है कि tan a बराबर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। और tan a बराबर फॉर्मूला क्या होता है P बटा B। तो क्या हो गया कि P बराबर 2 हो गया और B बराबर 1 हो गया। तो अब हम क्या निकालेंगे H। तो H बराबर क्या होता है फॉर्मूला √P² प्लस B²। तो देखिए अंडर रूट P बराबर है 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में B बराबर है 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ गया कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 का स्क्वायर 1। तो क्या आ गया अंडर रूट 5 आ गया, रूट 5 आ गया H बराबर √5 कितना आ गया, H बराबर आ गया √5। तो देखिए किसका मान निकालने बोल रहा है कि sec a इंटू tan a, sec a इंटू tan a, तो sec a बराबर क्या होता है H बटा B, H बटा B इंटू में tan a है तो tan a बराबर P बटा B प्लस में tan स्क्वायर a है, प्लस में देखिए यहाँ tan स्क्वायर a है तो P बटा B का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में cosec a है तो H बटा P हो जाएगा, क्योंकि cosec a बराबर क्या होता है H बटा P। तो अब देखिए H बटा B है तो H बराबर कितना है √5, अब B बराबर है 1 तो √5 बटा 1 हो जाएगा। अब गुना में P बटा B है तो P बराबर है 2 और B बराबर है 1 तो 2 बटा 1 हो जाएगा। और प्लस में P बटा B का होल स्क्वायर है तो P बटा B का स्क्वायर है तो P बटा B बराबर कितना दिया, P बराबर है 2 और B बराबर है 1 तो 2 बटा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में है H बटा P तो H बराबर कितना है √5 और P बराबर है 2 तो √5 बटा 2 हो जाएगा, √5 बटा 2 हो जाएगा यहाँ। तो अब देखिए कि 2 से √5 में गुना करेंगे तो 2 √5 हो जाएगा और बटा में क्या है 1, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बटा में 1 हो जाएगा, माइनस में क्या है √5 बटा 2। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे 1 1 और 2 का तो क्या होगा 2, क्योंकि कटेगा नहीं तो दोनों सब में गुना हो जाएगा तो 2 ही होगा। 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 बार में, 1 से 2 में भागा देंगे तो 2 ही बार में लगेगा, और 2 से किस में गुना करेंगे 2 √5 में तो क्या आ जाएगा 2 से जब 2 √5 में गुना करेंगे तो 4 √5 हो जाएगा, प्लस में 1 से 2 बार में लगेगा और 2 से 4 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8, माइनस में 2 एक बार में ही कट जाएगा तो यहाँ √5 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 √5 है, यहाँ -√5 है, -√5 यानी कि 1 √5 तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 तो 3 √5 हो गया, 3 √5 प्लस में क्या है 8 और बटा में 2। यही आंसर हो जाएगा कि 3 √5 प्लस 8 बटा 2 42 का 5वां का आंसर हो जाएगा। तो 42 का 5वां का हो गया है। तो 42 का छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे मिटा देते हैं। तो चलिए अब 42 का छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 42 का छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है 1 बटा tan a प्लस में sin a बटा में 1 प्लस cos a का मान निकालने बोल रहा है। दिया हुआ है भी कि यदि cosec a बराबर 2 हो तो इस क्वेश्चन को आप cosec a बराबर 2 है तो थीटा का वैल्यू रखकर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप PBH निकाल कर भी बना सकते हैं। तो आसानी होगा कि हम थीटा का वैल्यू हमें याद है तो इसी से बना देते हैं। तो देखिए cosec a बराबर 2 है, cosec a बराबर 2 है तो cosec कितना डिग्री का मान होता है 2, तो cosec 30 डिग्री का मान जो होता है 2 होता है। हम लिखेंगे कि cosec a बराबर cosec 30 डिग्री, cosec a बराबर cosec 30 डिग्री। तो देखिए cosec सेम हो गया तो a का मान कितना आ गया, a बराबर 30 डिग्री आ गया। तो देखिए क्या कह रहा है कि 1 बटा tan a, तो 1 बटा tan a को पहले हम क्या लिख सकते हैं cot a बराबर होता है 1 बटा tan a, तो इसे हम अब देखिए a बराबर 30 हो गया तो किसका मान निकालने पड़ रहा है 1 बटा tan a, तो 1 बटा tan a को हम क्या लिख सकते हैं पहले ये देखिए कि cot a लिख सकते हैं 1 बटा tan a
क्यों? क्योंकि कॉट ए बराबर होता है 1/tan ए, प्लस में क्या है साइन ए बटा में 1 प्लस कॉस ए है। तो अब देखिए क्या करेंगे कि कॉट और ए बराबर कितना है 30 डिग्री, ए बराबर कितना आया 30 डिग्री को, तो ए की जगह पर हम लिख देते हैं 30 डिग्री, तो क्या हो गया कॉट 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री हो जाएगा बटा में 1 प्लस में cos 30 डिग्री हो जाएगा। तो क्या आ गया कि cot 30 डिग्री बराबर कितना होता है √3, अब प्लस में साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो यहाँ लिख देते हैं 1/2 बटा में 1 प्लस में cos 30 डिग्री बराबर √3/2 होता है, यहाँ लिख देते हैं √3/2। तो अब क्या हो जाएगा √3 से √3 को हम √3 लिख देते हैं प्लस में यहाँ 1/2 है बटा में यहाँ नीचे वाला की इसको हम एलसीएम लेते हैं, मतलब कि भिन्न का जोड़ करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा कि 2 ऊपर में क्या हो जाएगा 2 प्लस √3। अब देखिए 2 से 2 कटे, अब क्या हो गया कि √3 प्लस में 1/2 प्लस √3, क्योंकि ये 2 तो कट ही गया, तो क्या आ गया 1/2 प्लस √3 आ गया। तो अब देखिए हम यहाँ बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि एलसीएम लेंगे किसका, तो 2 प्लस √3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम लेंगे तो कटेगा तो नहीं, तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो क्या आ गया 2 प्लस √3 हो जाएगा एलसीएम इसका, और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 से 2 प्लस √3 बार में कटेगा, और इसमें से फिर कितना गुना कर देंगे √3 के, तो लिख देंगे कि √3 इंटू में 2 प्लस √3 प्लस में, अब देखिए 2 प्लस √3 है, 2 प्लस √3 तो एक बार में कट ही जाएगा, और 1 से कितना गुना करेंगे 1 में, तो 1 ही हो जाएगा। तो क्या आ गया, अब देखिए 2, तो क्या आ गया कि 2 √3 से 2 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2 √3 प्लस में √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 हो जाएगा, और प्लस में क्या है 1 बटा में है 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए 2 √3 और 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, बटा में क्या है 2 प्लस √3। अब हम देखिए यहाँ 2 का क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 का जब हम यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा √3 प्लस में 2 बटा में क्या है 2 प्लस √3, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि वही बात है, ये √3 प्लस 2 है, 2 प्लस √3 है, वही चीज लिखा हुआ है, तो क्या आ गया आंसर 2, तो इसका तो 42 का छठा का आंसर 2 हो जाएगा। तो अब 42 का चौथा, पांचवा और छठा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर जो इस चैनल पर हम न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।